यस। हाँ जी, निमृत फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए तो ज्वाइन ही नहीं किया। सेक्शन बी से हेजल। हेजल फ्रॉम सेक्शन बी। हाँ जी बच्चे, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सर यस। क्या मीनिंग है बेटा इसका? 8 more than 3 times द नंबर x। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। वाई सी ऑप्शन? देखो बेटा, ऑप्शन आपने ठीक बता दिया कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट वाई सी ऑप्शन? हाँ जी बताइए जरा, वाई सी ऑप्शन? चलिए बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट, गुरमीत फ्रॉम सेक्शन बी। हाँ जी गुरनीत, प्लीज कम। हाँ जी बेटा, वाई वी हैव टेकन 3x+8 फॉर दिस इक्वेशन? 8 more than 3 times द नंबर x। क्या? हाँ जी बच्चे, डू यू नो वाई वी हैव टेकन दिस इक्वेशन एज 3x+8? आंसर तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या है, बट वाई? सिट डाउन। देखिए बच्चे, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट कराया था, सो आई हैव टोल्ड यू देयर आर सम वर्ड्स बाय विच वी कम टू नो कि विच ऑपरेशन वी शैल अप्लाई हियर। कौन कौन से वर्ड्स थे बेटा? एडिशन के लिए क्या क्या वर्ड्स था? और मोर और ग्रेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है? और इस ए के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस। नाउ 3 times, what is the meaning of this 3 times the x? मीन्स x को टाइम्स, टाइम्स जब आ रहा है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट विल डू, 3 into x। और ये इसमें 8 इससे भी ज्यादा है, मीन्स 3x+8। वाई? बिकॉज 8 more than 3x। इज दिस क्लियर? सो लुक एट द वर्ड्स। कौन से वर्ड से आप कौन सा बेसिक साइन लगाएंगे? प्लस होगा, माइनस होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यू विल कम टू नो ओनली बाय द सम पर्टिकुलर वर्ड्स। इज दिस क्लियर बच्चों? सेक्शन डी, आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सेक्शन डी, अपना कैमरे की पोजीशन ठीक कीजिए। आई कैन सी ओनली वन लाइन। प्लीज सेट योर कैमरा प्रॉपरली so that I can look the entire class. हाँ अब बेटर है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बस अब नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। थोड़ा सा और घुमाओ और ऊपर करो। अब आगे वाले जो है वो कैमरे से बाहर हो गए बच्चे। थोड़ा ऊपर करो। नहीं थोड़ी थोड़ा आगे है थोड़ा। स्टिल बेटर है मैम, लाइक काफी स्टूडेंट अभी भी नहीं आ रहे हैं कैमरा में, बट स्टिल इट्स बेटर देन द प्रीवियस पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय x? हाँ जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय x? यस स्टूडेंट्स। सेक्शन डी से रिया, सेक्शन डी रिया प्लीज कम। शी इज एब्सेंट। इज एब्सेंट, देन कृतिका आ जाइए बच्चे। हाँ जी, टेल मी विच इज द राइट चॉइस? विच इज द राइट चॉइस? 6 मल्टीप्लाइड बाय x।
बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स व्हाट इट बिकम्स 6x होगा, x बाय 6 होगा, 6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स सर 6x 6x राइट, बिकॉज मल्टीप्लाइंग का साइन का मतलब क्या होता है 6x राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सिट डाउन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if x takes the value 2 then the value of x plus 10 is, please do it बच्चों. अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? यस स्टूडेंट, सेक्शन सी, सेक्शन सी से सिमरनप्रीत. बेटा पहले ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. माइक ऑफ है अभी आपका. हाँ जी बोलिए बेटा. So she is gone for extra class. चाहत, Sir, extra class. दीपिका. प्लीज साइड. हाँ जी बेटा. दीपिका बेटा अगर हम इस इक्वेशन में x प्लस 10 में x के लिए x के प्लेस पे 2 डाल दें तो आंसर क्या होगा? 12. 12. वेरी गुड बेटा, प्लीज बैठ जाइए. देखिए कैसे होगा बच्चे, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 2 से तो 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12. राइट. सिट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, 10 माइनस एक्स मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थिंक ओवर इट. 10 is subtracted x times, x is subtracted 10 times, x is subtracted from 10, 10 is subtracted from x. हाँ जी बेटा, कौन बताएगा सेक्शन एफ से? हाँ जी, जसमन कौर. यस जसमन, प्लीज कम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. प्लीज टेल मी विच ऑप्शन डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट 10 माइनस x means. 10 is subtracted from x. 10 is subtracted from x. Okay, sit down. सेक्शन एफ से ही हरप्रीत, प्लीज कम एंड टेल. Sir, she is gone for extra class. मनसीरत, मनसीरत, Sir, there are two Mansirat. मनसीरत कौर, बोथ आर कौर हैं. जो भी प्रेजेंट है वो आ जाए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, प्लीज टेल मी. हाँ जी Sir. तो सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. अभी आपसे पहले देयर वाज अ स्टूडेंट कॉल्ड जसमन कौर, है ना? ही वाज टेलिंग अस इस ऑप्शन सी, x is subtracted from 10. नहीं, उसने भी डी बोला था ना? सर डी ऑप्शन 10 is subtracting from x. हाँ, उसने भी यही बोला था, डी बोला था बेटा. प्लीज सिट डाउन. देखिए बच्चों, आप सारे लोग बोल रहे हैं कि 10 is subtracted from x. सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस? हाउ विल यू रीड दिस? 5 subtracted from 2. हाँ, आई सब्ट्रैक्टेड है बेटा. 5 को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आंसर आएगा? ये देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आप जूनियर क्लास में. ये अगर मुझे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो मैंने 5 लाइंस लगाई, 2 कट कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद 3. अगर मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ जी बच्चों, तो हाउ विल यू रीड इट? हाँ जी बेटा, From 5. 2 is subtracted from 5.
यस और नो? Yes. तो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा बेटा? X is subtracted from 10. समझ में आया बेटा कैसे आपको रीड करनी है स्टेटमेंट? आप लोग जो थे वो उल्टा रीड कर रहे थे, राइट? बच्चे जो टर्म बाद में आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम। क्लियर? Yes. चलिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। Sir, no. सो राइट चॉइस विल बी सी चॉइस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैस्टिक। ये मैस्टिक्स बनी हुई है बेटा। द जनरल रूल फॉर नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स एज शोन इज। हाँ जी, बताइए जरा कितनी मैस्टिक्स है यहाँ पे? यस, इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा? आपको मैस्टिक पैटर्न समझ में आ रहा है बेटा? देखिए जरा। Sir, yes. एक स्क्वायर हो गया। हाउ मेनी मैस्टिक्स आर देयर? 7. अच्छा, सिंगल सिंगल स्क्वायर होगा तो कितनी होंगी? 4 7। अगर एक और ऐड कर दे तो कितनी बन जाएगी? 1। तो मतलब 4 7 10। तो क्या फार्मूला होगा बच्चों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हाउ कम? हाउ कम बेटा? देखिए, अगर हमें एक x क्या है बेटा? x इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स। x क्या है हमारे पास? अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, राइट? इफ आई हैव वन स्क्वायर, आप कह रहे हो सी ऑप्शन, तो x कितनी मैस्टिक आ गई? 3 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होता है बेटा? 0. 0। तो आपका सी ऑप्शन ठीक है? No. नो। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? जरा वर्कआउट करो इसको। Sir, A option. ए ऑप्शन 3x प्लस 1। Yes. कैसे पता चला बेटा? किसने बोला बेटा? प्लीज स्टैंड अप। जिस भी स्टूडेंट ने आंसर किया है ना, एक बच्ची की आवाज आई थी मुझे सेक्शन बी से आए थे ना बेटा। कौन था स्टूडेंट प्लीज? Yes. हाँ जी, कम एंड एक्सप्लेन। So firstly we have to multiply 3 by 3. बाई 3। 3 बाई 3। वाई 3 बाई 3 है बेटा? So sorry, sir. 3x plus 1. हमारे पास 3x प्लस 1 आ गया जी। तो हाउ यू कम टू नो कि दिस इज द करेक्ट चॉइस? सिट डाउन बेटा। हाँ जी बच्चे, देखिए जरा, जब हमारे पास एक स्क्वायर था तो हाउ मेनी मैस्टिक्स वर देयर? यस, टेल मी। 4. 4। when we have one square we have, मतलब स्क्वायर x की हाँ जी बच्चों, देखिए जरा, when we have one square, स्क्वायर को किससे ले रहे हैं हम? x से। तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स पर when we have two squares, नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी थी? 7. 7। when we have three squares, नंबर ऑफ मैस्टिक्स पर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट?
हमने अभी एक पैटर्न बनाया था ना बेटा मैस्टिक्स वाला। सिंगल स्क्वायर के लिए हाउ मेनी मैस्टिक्स वर देयर? 4। एक्स क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर। व्हेन एक्स इज 1 तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स इज 4। व्हेन एक्स इज 2 नंबर ऑफ मैस्टिक इज 7। व्हेन एक्स इज 3 नंबर ऑफ मैस्टिक इज 10। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पहले बताइए जरा। सर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग सो डीप। अब आप अपनी ये सारी चॉइसेस जो गिवन है इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट के अंदर आपने एक्स की वैल्यू पुट की 1। जब एक्स को 1 पुट किया तो आंसर कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 1 प्लस 4 कितना बना बच्चे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 3 प्लस 1। 4। तो ये ठीक आ गया हमारे पास बच्चों। सर इनको लिखने का भी टाइम। ठीक है जी, यस। जब आपने x को 2 पुट किया तो क्या बनेगा बेटा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कितना बन गया बच्चों? 7। तो ये भी ठीक आ गया हमारे पास, राइट। जब आपने x को 3 पुट किया कितना बना बच्चों? 10। तो ये वाली चॉइस ठीक आ गई बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो ये वाली जो चॉइस थी वो ए चॉइस थी तो फिट आ गई। सपोज ये अगर डी पे होती तो तब क्या करते हैं हम? तब क्या करते हैं बच्चों? हाँ जी, तब फिर हम क्या करते हैं कि हम जो भी पहली चॉइस थी उससे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरी चॉइस पे ट्राई करो जरा। जब x को 2 पुट किया, सॉरी x को 1 पुट किया तो कितना आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है बेटा? नहीं समझ आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 कितना आ गया? समझ में आ रहा है? अगर एक स्क्वायर है इस वाली इक्वेशन में हमने पुट किया तो अब कितना आ रहा है? 4। तो वहां पे भी वही आ रहा था बेटा। अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी आ रही थी? दैट केस मैस्टिक्स वर 4। यस और नो? तो यहाँ पे भी 4 आ रही है। अब दूसरे के लिए चेक करेंगे। जब नंबर ऑफ मैस्टिक्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 है तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी आ रही है बच्चों? 6। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये वाली चॉइस नहीं हो सकती, राइट। थर्ड वाली हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जब 1 स्क्वायर है तो कितना आ गया था आंसर? ये वाला तो रॉन्ग हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना बेटा। अब आ जाओ लास्ट वाला। जब यहाँ पे x को 1 पुट किया कितना आंसर आ गया? हाँ जी, 5 वाला कौन है? प्लीज स्टैंड अप। 3। 5 वाला वैसे है कौन पे बच्चे? Who has answered 5? ये फ्रंट बेंच पे स्टूडेंट बैठे हैं ना 16 में। आई थिंक शी वाज द, है ना? 5 कैसे कैलकुलेट किया बेटा? मुझे लगा प्लस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 3। तो ये भी फेल हो गया बेटा टेस्ट में। तो हमारा राइट चॉइस कौन सा आ गया? इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आपने स्क्वायर्स बनाने हैं, उसमें नंबर ऑफ मैस्टिक्स लगानी है, राइट। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चे। Everyone should note down.
हो गया बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले तो मुझे देख के बताइए कि आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल C इज। हाँ जी बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? यस और नो? Sir, yes. अच्छा, फिर तो कर दो। वेरी गुड। नो वाले कौन कौन है बेटा, जिनको नहीं समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड्स। काफी सारे हैं, सेक्शन डी में सारे सेक्शन है, सेक्शन F, B एंड C। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। आप देखिए बेटा, आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है? यू नो व्हाट इज ए ट्रायंगल? Sir, yes. क्या होता है बेटा ट्रायंगल? व्हाट इज ट्रायंगल? The shape which has three sides. विच हैज थ्री साइड्स, राइट? Sir, yes. ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, हमें अब ये भी पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 degree. बस, फिर तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है फिर तो आप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल ए की वैल्यू भी x डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू भी x डिग्री है, और आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? Sir, we have to first of all find this sum and then we have to subtract with the x degree. यहाँ तक देखिए, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? Sir, yes. Sir, yes. x डिग्री प्लस x डिग्री कितना हो जाएगा? Sir, 2x degree. 2x डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? Sir, no. अब एंगल सी कितना आ जाएगा बच्चों? अब लास्ट वाला स्टेप आप कीजिए जरा, पहले नोट करो सारे लोग ये। Angle C equals to 180 degree minus 2x. Sir, it will be 180 degree minus 2x degree. अभी पहले वाले स्टूडेंट ने बोला है कि इट इज 180 डिग्री प्लस x डिग्री, आप कह रहे हो माइनस। कौन ठीक है? या दोनों ठीक है, या दोनों करें? Sir, 180 degree minus 2x degree, sir, because we have to find something and we have to do subtraction for it. बच्चे, जब हम 2x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है? यस और नो? Sir, yes. तब 2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हेंस द आंसर विल बी 180 डिग्री माइनस 2x degree. देखो कितना मैच किया इन्होंने। एंगल सी का पूछा था, यहाँ पे भी सी चॉइस दिया है ना। चलिए नोट कर लो बेटा ये वाला क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे। Shall we move to the next question? Sir, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा।
the expression obtained when x is multiplied by 2 and then subtracted from 3. Please do this question. Please do this question. हाँ जी बच्चों, हो गया? Yes. जल्दी बताइए क्या किया आप लोगों ने? When x is multiplied by 2 and then subtracted from 3. चलिए मैं पूछ लेता हूं बच्चे, सेक्शन डी, सात्विक। हाँ जी बेटा सात्विक, प्लीज कम। Sir, इज एब्सेंट। एकम, sir absent. तेजवीर, तेजवीर प्लीज कम। Sir, please side. सर सी ऑप्शन। तेजवीर किधर है? तेजवीर सर सी ऑप्शन। बेटा आप पहले तो कैमरे में आइए, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। कब आए आप, कहाँ से आए हो? बिल्कुल कुछ नहीं नजर आया। कैमरे में नहीं हो ना आप? पीछे हो जाओ, और पीछे हो। हाँ जी बेटा, कैसे आया सी ऑप्शन? 2x हाँ जी, and then subtracted by 3. बाय 3, ठीक है। तो बेटा ये 2x माइनस 3 नहीं आना चाहिए था? तो आप 3 माइनस 2x बोल रहे हो। बेटा 3 सब्ट्रैक्टेड है ना, तो हाँ जी, तो 3 माइनस 2x क्यों आया? 2x माइनस 3 क्यों नहीं आया? आपने अपने आप किया बेटा क्वेश्चन? सर यस। तो कैसे आया फिर, मुझे एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। सिट डाउन। हाँ जी बच्चे, सेक्शन एफ से कौन बताएगा? सेक्शन एफ, चलिए मैं पूछ लेता हूँ। गुरवीर सिंह, Sir, extra class. सुखराज, Extra class. okay, roll number 7 from section F. Extra class. 9, आ जाओ। हाँ जी बेटा, प्लीज एक्सप्लेन मी विच विल बी द राइट आंसर एंड व्हाई। Sir, option C. व्हाई? Sir, there is a from in the Yes. question. बच्चे, there is a from in the question. Now what is given? When x is multiplied by 2, that's mean 2x. This is subtracted from 3. So this will be 3 minus 2x. Right? Is this clear? So C option is the correct option. Because this thing is subtracted from. Right? From का मतलब क्या आता है? जैसे 2 is subtracted from 5. तो 5 minus 2 आया था बेटा. Right? Similarly here, 2x is subtracted from 3. Next question देखिए, assertion reason question.
अभी बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? बेटा आप लोग बोल ही रहे कुछ। असर्शन का मीनिंग क्या है? द वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x plus 2 is 5 respectively. Is this correct? Is this true or not? Yes बच्चों बताइए, it's true or not? हाँ जी बताइए, सेक्शन एफ में जो स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। Sir, it is false because fx 5x means 5 times x plus 2, but here is given 5, 2 and x. बेटा क्वेश्चन देखिए क्या है, द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का क्या क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? x, और कांस्टेंट क्या है? 5, 2। दिस इज फॉल्स। व्हाई? यहां पे देखिए इनका ऑर्डर गिवन है, मींस these are variables and this is constant, which is wrong. रिस्पेक्टिवली का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसी ऑर्डर में वेरिएबल एंड कांस्टेंट आने चाहिए। मींस मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल, यहाँ पे लिखा कांस्टेंट। वेरिएबल लिख दिए 5, 2 एंड कांस्टेंट x। सो बाय दिस वे इट इज रॉन्ग। इज दिस क्लियर बच्चों? Sir, yes. So it will be false as the order is not proper, right? Reason: variables are the alphabets used to represent unknown numbers and constants have the fixed value. Is this true? Sir, yes, it is true. It is true. So which choice will be the right answer? The D option. D option. D option will be correct. Assertion is false, reason is true. So D option बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए जरा, द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द मैस्टिक पैटर्न ई। अब यहाँ पे आपको ई का मैस्टिक पैटर्न बनाना है। पहले तो फटाफट से अपने आप ई का मैस्टिक पैटर्न बनाइए एंड देन टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट। ई का मैं बना के दिखाऊं एक बार आप लोगों को पहले? Sir, yes. देखिए बच्चों, बना दिया मैंने ई बेटा। Yes. So now you can do it further. हाँ जी बच्चों, हो गया? हाउ मेनी मैस्टिक आर यूज्ड इन ई? So please wait. हाँ जी, हाउ मेनी? 5. 5। तो अगर सेकंड ये 1 में 5 आ गया, अगर सेकंड बनेगा तो कितने आएंगे? हाँ जी बच्चों, 10 हो जाएंगे बेटा। 1
कितनी होगी बेटा? n हो गई। Yes. नेक्स्ट कितनी हो गई बेटा? तो ये क्या पैटर्न चल रहा है बेटा? 5 का टेबल बन रहा है ना ये? सही है। 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो इट कैन बी रिटन एज, तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स ना, 7n का पैटर्न तो नहीं है हमारे पास। सो नाउ assertion is false. Now check whether reason is true or not. Is reason true? हाँ जी बच्चों, is reason true or not? रीजन ट्रू है बेटा, बिकॉज n जो है वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एनीथिंग कैन बी देयर, सो दिस इज ट्रू। तो कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा? D option. Again D option is the correct option as assertion is false and reason is true. Next question बच्चों, yeah this is the question. हाँ जी, ट्रू फॉल्स बताने हैं बच्चे आपने। द इक्वेशन x plus 1 equal to 0 and 2x plus 2 equal to 0 have the same। हाँ जी मैम। सर पहले अभी कर रहे थे सर हम। अच्छा जी, सॉरी जी, सॉरी सॉरी। चलिए जी, अभी बेटा वो रद्द हो गया है, तो आपको क्या करना है बताइए, मैं दोबारा करूं? शैल आई ड्रॉ इट अगेन? सर क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो। अच्छा नेक्स्ट वाला सर नो सर यही। लिख लो बेटा, लिख लो प्लीज। Are done. ओके बच्चे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। द इक्वेशन x plus 1 equal to 0 and 2x plus 2 equal to 0 have the same solution। पहले तो ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, हमारे को दो इक्वेशंस गिवन है बेटा, एक दिस x plus 1 equal to 0 and 2x plus 2 equal to 0। we have to check, you know what is the solution? सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है या नहीं पता बेटा? बेटा यस और नो में आंसर चाहिए आपका। सर यस। यस ना? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की कोई वैल्यू डालें तो दोनों तरफ सेम चीज आनी चाहिए। यस और नो? सर यस। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे ये इक्वेशन है बेटा, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल्स को दूसरी तरफ कर देते हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसमें बच्चे? +1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -1। अच्छा माइनस तो अभी आपने किए नहीं होंगे इंटीजर्स, डन इंटीजर्स। सर यस। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। अब अगर दूसरी इक्वेशन में मैं देखता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहां तक कोई डाउट? नो। x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं बेटा? -2 डिवाइडेड बाय
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाता है? -1 दोनों का सेम सॉल्यूशन आ रहा है, yes तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नोट कर लो बच्चों, ये सॉल्यूशन नोट कर लो। जाना तुम्हें ओशन में दे देंगे और शूज कहाँ है तेरे स्कूल वाले? हाँ जी बच्चों, हो गया। ऐसे जो है कल को तुमने स्टूडेंट्स हो गए बेटा ये? yes चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1/3 ऑफ ए नंबर added to itself gives 8 can be expressed as। ये चेक करके बताइए बेटा, देखिए ठीक है या रॉन्ग है। 1/3 of a number added to itself gives 8। हाँ जी बच्चे, ये ठीक लिखिए इक्वेशन। excuse me sir हाँ जी बेटा, sir first period is started ये स्टार्टेड, बस मैं 1 मिनट फिनिश कर दूं ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, उसने क्या कहा है कि 1/3 ऑफ ए नंबर, लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, तो 1/3 ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा? x/3 एडिड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब इसको हमने x में ही ऐड कर दिया और आंसर कितना आया? 8 तो ये इक्वेशन होगी, तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। जल्दी से नोट कर लो इसको। sir done रेडी हो गया? नोट भी हो गया इतनी जल्दी? Yes. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू टीचर्स। Yes, sir. so bye